सेलिब्रिटी लाने के लायक ही नहीं है। एल्गोरिदम उनका काम करता है कि आपके जीतने की संभावना बहुत 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 कम हो जाती है कि आप ही वो होंगे जो करोड़ रुपए कमाएंगे। वो परेशान हो चुके होते हैं कि इतनी गाड़ी खरीद ली, इतने मकान खरीद लिए, अब करें क्या इसका। नहीं आसान होता तो शायद हर गली के अंदर करोड़पति होता, हर गली के अंदर आपको ऑडी मर्सिडीज दिख रही होती। हाँ तो भाई अपनी टीम बना के आ गए होगे, ठीक है। अब आप 3 करोड़ जीतने वाले हो, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसको बहुत ही लाइटली लिया जा रहा है और हर एक क्रिकेटर, हर एक एक्टर उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है इन द नेम ऑफ, यू ऑल नो, क्रीम 11, डो 11 सर्कल। ऐसी ऐप्स हैं जो भैया बोल के ही नाम से दिख रहा है। आप देखिए कि क्रीम 11 वहाँ आपको सपने दिखाए जाएंगे, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ मैं ये बातें नहीं करूँगा कि ये बेकार है, ठीक है, वो तो सबको पता है, बट इसके पीछे क्या गणित चलती है, ठीक है, और इसके पीछे क्या क्या सच्चाई है, उन सब पे बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत डीप होने वाला है। अगर आप अब भी इन ऐप्स में लगे हुए हैं या फिर लगना चाहते हैं तो भैया समझ जाइए, ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये आखिर ऐप्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहला काम इनका होता है कस्टमर एक्विजिशन, मतलब कि आपको ये कैसे अपने झांसे में लेंगे। अब अभी तक क्या होता था ना कि सिंपली आपको दिखाते थे कि आपको पैसा लगाना है, आप पैसा इतना जीत जाओगे। अब क्या दिखाते हैं कि आप कितना पैसा जीतेंगे, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 7 करोड़, ठीक। ये हुआ था पिछले साल। अब इस साल क्या नया है, इस साल नया ये है जनाब कि एक बंदा बोलता है कि मुझे इतने से कुछ नहीं होगा, मुझे तो और पैसा चाहिए। मतलब अब वो खुद, मतलब इंसान आगे से बोल रहा है। पहले तो जो बेचने वाला है वो बोलता था कि 1 करोड़ नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 करोड़, ठीक है। अब जो लगा रहा है पैसा, मतलब कि आप, वो बोल रहा है कि भैया मुझे इतने से कुछ नहीं होगा, मुझे और पैसा चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से यूज़र की मेंटलिटी से खेला जा रहा है यहाँ पे। अब आप क्या करोगे ऐसे में, आपको लगेगा कि यार कितना अच्छा मौका है ना। 100 रुपये लगा के, 200 लगा के, जितने भी लगा के आप 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कर सकते हो। बड़ा ही आसान है। इतना ही आसान होता तो शायद हर गली के अंदर करोड़पति होता, हर गली के अंदर आपको ऑडी मर्सिडीज दिख रही होती। कैसा है, नहीं, देखिए किसी एक कोने में, किसी एक शहर में ऐसा हो गया है कि वहाँ पे कोई जीत गया है तो उसका एग्जाम्पल दिखा के आपको, और क्या पता कि वो असली में जीता भी है कि नहीं जीता है, हु नोज़। यहाँ पे आरटीआई काम भी नहीं करती है। आरटीआई पता होगा आपको, राइट टू इन्फॉर्मेशन ऐसी कंपनीज के ऊपर काम नहीं करती हैं, तो आप पता नहीं लगा सकते कि ये असली में सच्चाई है भी या नहीं, ठीक। तो अब ऐसे के अंदर आपको क्या करना चाहिए, देखो इसमें पता क्या होता है, आप खुद सोच के देखिए कि इनके पास में इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स को, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को अपने आप को स्पॉन्सर करने के लिए पैसा दे रहे हैं। दैट मीन्स कि इनके पास में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है। अब ये कैश आया कहाँ से है, ये आप लोगों के पास से ही आया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं, समझते हैं, और मैंने भी एक बार देखा था समझने के लिए कि आखिर ये काम कैसे करता है। मुझे समझ में आया कि अगर एग्जाम्पल किसी चीज़ में 1 लाख का इनाम है तो उस चीज़ के अंदर वो आपसे कितने रुपए लगवाएंगे, 100 रुपीज़ आपसे लगवाएंगे। अब 100 रुपीज़ कितने लोग लगाएंगे उसके अंदर, क्या उसके अंदर सिर्फ 1000 लोग लगाएंगे। अगर 1000 लोग 100 रुपये लगाते हैं तो 1 लाख रुपए उनके पास में आया, उसमें से उसने 1 लाख दे दिया किसी एक को, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसमें जो ये 100 रुपीज़ लगेंगे ना वो बहुत सारे लोगों के लगेंगे, ठीक है। और उसकी गणित ऐसी होती है कि अल्टीमेटली उनके पास में जो पैसा आता है वो 1 लाख से अधिक आएगा। उसमें से वो 1 लाख दे भी देते हैं अगर, तो अल्टीमेटली उनकी तो इनकम वो है, उनकी तो जो एक्स्ट्रा उन्होंने कमाया है वो इनकी इनकम है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, 1-on-1 जो होता है, अगर 20 रुपये का इनाम है, ठीक है, तो आपसे वो 11 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा उन्होंने चार्ज किए हैं वो उनकी एक तरह से फीस हो गई। वो फीस, ठीक है, उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया, सब कुछ दिया, उसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन इसके अंदर बुराई ये हो जाती है कि आप लोगों को ये लगता है कि हम पैसा दुगना कर रहे हैं। बड़े दुगना पैसा नहीं है, 11 से 20। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप इस तरह की ऐप से कुछ कमाते भी हैं, ठीक है, तो वो आपका एक तरह से लॉटरी होता है, और वो लॉटरी जो होती है उसके ऊपर 30% का टैक्स भी लगता है। चाहे आप वहाँ से सिर्फ 100 रुपये कमाएँ, अगर आपने अपना ITR फाइल नहीं किया, उसमें आपने उसको लॉटरी नहीं दिखाया, 30% टैक्स नहीं दिया, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। ये एक और चीज़ है इसमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप सोच के देखो कि आप पैसा दुगना कर ही नहीं रहे। अगर आपने 11 रुपये लगा के 20 रुपये कमा भी लिए
तो 20 रुपये में जो कमाई आपकी हुई कितनी हुई, 9 रुपये की कमाई हुई। उस 9 का 30% कितना हो गया आपका, 2.7 रुपये हो गया। वो पहले आप टैक्स देंगे, उसके बाद भी जो बाकी का बचा हुआ है वो आपकी कमाई है। तो ये कहाँ से दुगना हो गया, नहीं हुआ। ठीक है, इससे अच्छा अगर आपने इसी पैसे को जो मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं आज तक उनके हिसाब से कहीं इन्वेस्ट किया होता जहाँ पे टैक्स की रेट्स कम हैं, तो आपको कितना फ़ायदा होता। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर देते हैं तो भैया वो 10% या फिर 12.5% है अकॉर्डिंग टू कंडीशन की आपने इंडेक्सेशन लगाया है या फिर नहीं लगाया है, तो वो पैसा आपका कितना बढ़ सकता था। मुझे समझ में नहीं आता कि जल्दी अमीर होना क्यों है। आप खुद से सोच के देखो इस चीज़ को कि अगर आपने जल्दी पैसा कमा लिया तो आप करेंगे क्या उसका। आप घूमने जाएंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे, है ना। अल्टीमेटली क्या होगा, एक वक्त के बाद में जितने भी अमीर लोग हैं ना, किसी से भी पूछ कर देखना, एक वक्त के बाद में उनको पैसे की अहमियत होती ही नहीं है। वो परेशान हो चुके होते हैं कि इतनी गाड़ी खरीद ली, इतने मकान खरीद लिए, अब करें क्या इसका। और ये भी तब हो पाएगा जब आप एक्चुअल में बहुत 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 लकी हो, या फिर आप उनके कोई जानकार हो जिसको इनाम दिलवा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह की ऐप्स में ऐसा होता है। अगर गलती से लाखों में एक अगर आप हो भी गए जिसके पास में करोड़ों रुपए आ गए, तो उस करोड़ का करोगे क्या करोगे उसका। आप ऑब्वियसली उसको कहीं दान तो दोगे नहीं। ठीक है, पहले तो उस पर 30% टैक्स दोगे, उसके बाद में उसको आप यूज़ करोगे या तो आप गाड़ी खरीदोगे, मकान बनाओगे, जो भी है। ठीक, एक वक्त के बाद में वो पैसा क्या आपको खुशी देगा क्या, ये सोचा है कभी आपने। कितना स्ट्रेस लेते हैं लोग इस चक्कर में, सोचते हैं। मैंने तो एक ऐसा मीम देखा था, उसके अंदर लिटरली वो मेट्रो में बैठ के ये चीज़ को देख रहा है कि कैसे हम नंबर 1 पे पहुँचे हैं। आखिर कैसे हम इस चीज़ के अंदर पैसा कमा के नंबर 1 हो सकते हैं। ये कितनी एक अजीब विडम्बना है। और ऐसा आपकी फैमिली में या आपके आसपास में एक ना एक बंदा ऐसा होगा जो कि इनके अंदर पैसे लगा के रोड पे आ चुका है। रोड पे इन द सेंस कि उसके पास में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ वो गवा चुका है, या बहुत सारा एक बड़ा सारा पैसा वो गवा चुका है। अगर ऐसा आपकी जानकारी में कोई इंसान है तो कमेंट करिए। और अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपकी किस्मत अच्छी है कि आप ही वो होंगे जो करोड़ रुपये कमाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, इस तरह की ऐप्स में होता क्या है कि जब भी कोई छोटा इनाम होता है, लाइक आपका 100 रुपीज़ हो गया, 1000 हो गया, वो आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। और उसमें एक्चुअल विनर्स आते भी हैं। मतलब हो सकता है कि आप उनमें से एक हो, लेकिन जैसे जैसे इनाम बढ़ता जाएगा वहाँ पे ऐसा एल्गोरिदम उनका काम करता है कि आपके जीतने की संभावना बहुत 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 कम हो जाती है, जो कि कम पैसे में थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही अजीब तरीके से काम करती हैं, जिसकी शायद आपको समझ ही नहीं है अभी। आपको सिर्फ दिखते हैं वो ऐड जिसमें आपके फेवरेट क्रिकेटर या एक्टर ने उस चीज़ को प्रमोट किया है। ये तो हमारे देश की विडम्बना है कि हमारे देश के सेलिब्रिटी कराने के लायक ही नहीं है। मैक्सिमम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे, उन्होंने आज तक भी इस तरह की ऐप्स का एक भी ऐड नहीं किया है। कम कमा लेंगे कोई बात नहीं, ऐसे कई यूट्यूबर्स भी हैं जो एक्चुअल में इस तरह की ऐप्स का प्रमोशन नहीं करते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन जो मैक्सिमम बंच आ चुका है जो इस तरह का प्रमोट करता है, ऑलमोस्ट हर एक टीम का कोई ना कोई बंदा इस ऐड में लगा हुआ है। अब ये स्टेज आ चुकी है कि आपको ना मैचेस सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए ही देखने चाहिए, स्पेशली जो भी चल रहा है हमारा इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, उसके अंदर अपने इमोशंस को मत डालो। उसके अंदर ये जीतने की जो आपकी इच्छा है उसको मत डालो। और साथ में जो आपके खिलाड़ी हैं जो कि इस तरह की ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं और कितने ही लोगों को ये अभी तक गरीब बना चुके हैं अपनी इन हरकतों से, खुद के पैसे लेके, उनको फॉलो करना बंद करो और सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए देखना है तो। और बाकी इस तरह के ऐप्स के चक्कर में कभी भी ना फंसे। अभी इस वीडियो के अंदर तो ना मैंने बहुत कम चीज़ें बताई हैं आपको जो इनमें होती हैं। आप ये मानो कि ये एक ऐसा संसार है जहाँ पे अगर आप चले गए तो वहाँ से पैसे लेके वापस आना बड़ा ही मुश्किल है। आप लेके जाएंगे पैसे, आपने कई मूवीज़ में देखे होंगे कि तुम पैसे लेते हो आए हो वापस लेके जा नहीं पाओगे। शायद मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत सीरियस है। एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि आप पैसे ले तो आए हो लेकिन वापस लेके जाना बड़ा मुश्किल है यहाँ से। ठीक है, वो सच हो रहा है।
तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक ऐसे ऑनेस्ट और हार्श वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर चाहते हैं पर्सनल लोन से बचना तो अभी के अभी जाके इस वीडियो को देखिए। तब तक के लिए अपने पैसे का ध्यान रखिए।